हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है ये सिटिंग अरेंजमेंट का है और ये भी कैसा, एक वृत्त में जो है लोग बैठे हुए हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला तो हो गया सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठेंगे सर्कल में, और नेक्स्ट क्या होता है कि सभी लोग जब बैठेंगे तो एक केंद्र से बाहर की ओर मुख करेंगे, यानी कि जो सीट पर जब बैठेगा वृत्ताकार सीट पर तो सभी को जो है बाहर की ओर मुँह करके बैठेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर जो है कैसे बन सकता है कि मान लीजिए अगर केंद्र की ओर मुख करके है, ठीक है, ये क्या है, केंद्र की ओर मुख करके है, यानी कि इनसाइड है, अंदर में है, तो हम क्या करेंगे, जब भी लेफ़्ट चलेगा यानी कि जब भी बाएं चलेगा तो घड़ी के दिशा में चलेगा, और जब भी दाएं चलने को कहेगा या राइट साइड कहेगा तो हम क्या चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉक चलते हैं। अब क्या हो जाएगा कि इसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया, जस्ट उल्टा अगर बाहर की ओर मुख करके बैठेगा यानी केंद्र से विपरीत मुख करके बैठेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि राइट साइड में क्लॉकवाइज चलेगा और एंटी क्लॉकवाइज कब चलेगा, लेफ्ट साइड में चलेगा। ये जब क्या होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 लोग हैं, आठों लोग जो होते हैं क्या है, एक सर्कल में बैठते हैं। ठीक है, और इस तरह 8 लोगों की जगह बना लिए। अब क्या बोल रहा है कि ई जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ई ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी मेरा जो बेस हो गया ये क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ से दाएं चलना है, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है और तीसरा स्थान में चलना है, यानी कि कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तीसरा स्थान ये है, ए को छोड़कर 3 आगे चलना है। ठीक है, इस साइड में तो चले गए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि जो ठीक ए के बाईं ओर है, जो किसके लिए, जैसे स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, ई ए के दाएं तीसरे स्थान पर है जो डी के ठीक बाईं ओर है, यानी जो है लास्ट पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ ई और ए क्या है, लास्ट पर्सन कौन है, ए है। ठीक है, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, यानी कि कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो डी के ठीक बाईं ओर है, यानी ए जो है डी के ठीक बाईं ओर है, यानी डी से अगर हम क्या चलेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे, बाईं बोल रहा है तो घड़ी के दिशा में चलेंगे, तभी मेरा वहाँ पर तुरंत कौन है, डी है, ए है। तो ऐसा करने के लिए हमको कहाँ पर देना होगा, ऐसा करने के लिए डी हमको यहाँ देना होगा, तभी डी से अगर क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो उस कंडीशन मेरा क्या हो जाता है कि तुरंत मेरा बगल में ही घड़ी के दिशा में ए हो जाता है। ठीक, ये हो गया। अब क्या आएंगे, आगे का कह रहा है, फिर कह रहा है कि जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर, फिर जो किसके लिए, लास्ट पर्सन के लिए, तो लास्ट पर्सन यहाँ कौन है, जी ही है, डी है, जी के आगे कौन है, डी ही है। ठीक है, तो जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो किसके लिए, अब डी के लिए यूज़ हो रहा है, यानी डी जो है जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि जी से अगर घड़ी के दिशा में, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में अगर चलेंगे दूसरे स्थान पर तो क्या होगा, डी हो गया। चूँकि हम डी यहाँ पर बैठा दिए, ठीक, तो दूसरे स्थान पर अगर करना है तो हमको कहाँ बैठाना होगा, जी यहाँ बैठाना होगा, तभी मेरा पहला और दूसरा स्थान पर डी आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि एफ जो है ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब चूंकि ए का पोजीशन हम जानते हैं, ए से हम क्या चलेंगे, बाएं चलेंगे, यानी कि घड़ी के दिशा में चलेंगे और 2 स्थान चलेंगे, तभी हमको क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए यहाँ हो गया, घड़ी के दिशा में चलेंगे 2 स्थान पर, तो एफ मेरा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। समझ में आ गया। फिर आगे कह रहा है एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एच जो है मेरा इस स्थान पर भी नहीं बैठेगा, एच मेरा इस स्थान पर भी नहीं बैठेगा। तो एच मेरा कहाँ बैठेगा, एच का एक ही जगह हो गया, कहाँ पर, देखिए
एच का एक ही जगह कहाँ पर हो गया, यहाँ पर एच बैठेगा, ठीक है, एच मेरा यहाँ बैठ गया। अब नेक्स्ट क्या हो गया, सी जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पर सी जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, दो जगह ही मेरा खाली हो गया। अब बी के दाएं यानी बी अगर यहाँ से बैठा देंगे तो दाएं चलना है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, सी मेरा यहाँ हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ये पूरा भर गया, या पूरा हम बैठा चुके। अब क्या बोल रहा है कि ए जो है के संबंध में सी का क्या स्थान है, ठीक है, ए के संबंध में सी का क्या स्थान है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी। ए के सापेक्ष जो है, यानी ए को अगर बेस माने तो सी जो है कितना दूर है ए से, यानी ए यहाँ पर है, यहाँ देखिए ए यहाँ पर हो गया, सी यहाँ हो गया, तो हम कितना चल सकते हैं, जैसे एक हो गया, दोनों साइड से होगा, दोनों साइड से सेम पोजीशन होगा, क्योंकि अगर इधर से चलते हैं तो आप देखिए 1 2 3, इधर से भी 3 हो जाता है, और 1 2 3 इधर से भी 3 हो जाता है। तो अब मेरा क्या हो गया, तो या तो लेंगे थर्ड लेफ्ट ले सकते हैं, या तो थर्ड राइट ले सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा अगर लेफ्ट बोलेंगे तो भी सी होगा ए से, और तीसरा राइट बोलेंगे तो भी सी होगा, क्योंकि सी और ए के बीच में 3 ही का गैप है। यदि लेफ्ट चलते हैं तो भी, राइट चलते हैं तो भी, तो जो आंसर में उसको मार देंगे। कौन सा आंसर में आप देखिए, दाएं से तीसरा, दाएं से दूसरा, दाएं से चौथा, दाएं से, इसमें दाएं से तीसरा दिया हुआ है, तो ये वाला जो है दाएं से तीसरा, इसको सही मान लेंगे। पहला वाला ऑप्शन ए जो है मेरा इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि उन पासों का चयन कीजिए जिसमें सीट में दी गई लाइनों को मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है, आप देखो इसको मेनली देखना और इसके बिहाफ पर हमको इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक जो अगल बगल होगा, ठीक है, जो भी अगल बगल होगा वो कभी विपरीत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, 3 का विपरीत क्या होगा, हमेशा 6 होगा, और 1 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, क्यों अगल बगल नहीं है। और जो बच गया 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। जो विपरीत होगा उसमें अगर एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर अगल बगल 3 का विपरीत क्या हो गया, ठीक है, 3 का विपरीत क्या हो गया, इसको अगर ले लें, जैसे यहाँ 3 हो गया, 3 का विपरीत क्या हो जाता है, 3 का विपरीत हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, एक बच कौन गया, 2 का विपरीत हो गया 5 हो गया, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए जो जैसे 3 अगर दिखेगा, 3 और 6 विपरीत है, 3 अगर दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, 1 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा। उसी तरह अगर बोलता है कि 6 दिखेगा तो क्या होगा, 3 नहीं दिखेगा, 4 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, ऐसा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे अब इसको मैच करेंगे, इन सभी को देखते हैं क्या कंडीशन दिया गया है। अब इसमें देखिए पहले वाले में, इसमें क्या है कि कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है, ये पूछ रहा है ना। तो जैसे यहाँ पर 6 दिख रहा है, ठीक है ना, 6 दिख रहा है तो 3 क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। 6 इसमें दिख रहा है तो 3 कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ये हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी कंडीशन में दिया गया है, तो क्या है, 2 है दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 2 और 5 क्या है, दोनों दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट में आइए आप, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि जैसे 2 दिख रहा है तो 5 इसमें दिख रहा है, क्या सेकंड वाला में 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है। अब देखिए 6 और 1 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, 6 देखिए यहाँ पर 6 अलग है, 1 अलग है, यानी ये जो कंडीशन है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2 अलग में है, 6 अलग में है, 1 अलग में है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन मेरा क्या है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ देखिए चूँकि क्या है, 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 4 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल ये भी हो रहा है, 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा है,
और 4 दिख रहा है तो उसके बदले 1 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है, यानी ये भी मेरा कंडीशन क्या होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट उसका देखते हैं कि इसमें देखिए 6 दिख रहा है तो अब 3 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 3 दिख रहा है, इसलिए भी कंडीशन मेरा नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ कौन सा इसमें बन सकता है, दूसरा और तीसरा वाला। तो मेरा कौन सा कंडीशन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो डी में है वो मेरा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ओनली 2 and 3 इज़ पॉसिबल इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बस स्टैंड पर रांची के लिए प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस खुलती है। यदि कोई यात्री 12:30 में स्टैंड पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अगली बस 30 मिनट बाद खुलेगी, तो बताएं कि उसके पहले बस कितने बजे खुली होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि 40 मिनट पर, प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस खुलती है। कोई यात्री है वो कितना बजे पहुँचता है, 12:30 बजे जो है बस स्टैंड पहुँचता है, 12:30 बजे। ठीक है, अब जो है उसको पता चलता है कि अगली बस 30 मिनट बाद है, यानी 12:30 बज चुका है, 30 मिनट बाद कितना हो जाएगा, ठीक है 30 मिनट बाद कितना हो जाएगा, 1 बज चुका होगा। ठीक है, 30 मिनट बाद जो है मेरा क्या होगा, 1 बज जाएगा। ये 30 मिनट का डिफरेंस है, यानी 1 बजे जो है बस बिल्कुल क्या होगा, खुलेगा। तो जब 1 बजे बस खुलेगा तो इसके 40 मिनट पहले भी एक बस खुला होगा, क्योंकि प्रत्येक 40 मिनट में जो है बस खुलता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 12 बजकर कितना मिनट में खुला होगा, 40 मिनट अगर इससे घटा दें 60 में से तो 12:20 में जो है बस खुला होगा, 12:20 में जो है बस खुला होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 12:20 में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में राहुल को 180 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, जैसे राहुल है तो राहुल का जो है इसका पोजिशनल वैल्यू 18 होता है, फिर 1 होता है। एच का पोजिशनल वैल्यू कितना हो गया, एच का जो पोजिशनल वैल्यू हो गया वो कितना, 8 होता है। यू का कितना होता है, इसको याद रखना होगा, यू का 21 होता है। फिर एल का कितना होता है, 14, एल का कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, एल का कितना होता है, 12 होता है। अब अगर इसको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, अब देखो ऐड करने के बाद 18 और 12 कितना हो गया, 30, और ये 10 40, और ये हो गया आर का हो गया 18, 1 8 21, सॉरी ये देखिए 21 है। ठीक है, 18 और कितना हो गया 12, कितना हो गया 30 और इधर मान लेते हैं 20 50 और 10 हो गया 60, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, मेरा कितना दिया गया, 80 दिया गया है। जो ऐड करके वैल्यू आएगा उसको हम 3 से जस्ट गुना करके कितना हो जाएगा, 180 हो गया। तो ये समझ में बात आ जाता है कैसे करना है, कि सभी पोजीशन को ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो है उसको 3 से गुना कर देंगे। तो इसी तरह इसमें भी करना है। इसी तरह पूजा को भी लिखा गया है, जैसे पूजा को भी अगर देखते हैं, देखिए पूजा है, पूजा का क्या हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, प्लस 15 हो गया, प्लस जे का कितना 10 हो गया, प्लस 1 आ गया, यानी कितना हो गया इसका, देखिए 16, 15 दूनी 30 हो गया, 46, 1 हो गया 47, और 10 हो गया कितना, 57। अब इस 57 को अगर 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 171 हो जाएगा। समझ में आ गया, यही 171 यहाँ पर दिया गया है। तो इसी तरह का केस में हम क्या करते हैं, देखिए इसी तरह क्या करेंगे, इसको करेंगे कि राजीव है, ठीक है राजीव है, तो राजीव का क्या हो गया, ये 18 नंबर पे हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 22 हो गया। ये देखिए अब इसको ऐड किया 18, ठीक है 9 और 1 10 हो गया, 18 और 10 कितना हो गया, 18 और 10 28, और 10 हो गया 38, 38 और 20 कितना हो गया, 58, 2 कितना हो गया 60, 58 और 2 कितना हो गया 60। ठीक है, इसका ऐड करते हैं तो 60 हो गया। अब इसको भी अगर 3 से गुना कर लिए तो कितना हो जाएगा, 180 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 180। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षरों के
उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरा जा सकता है। तो ये मेरा एक सीरीज़ दिया गया है, इस सीरीज़ में हमको रिपीटेशन के आधार पर जो है भरना है। तो कैसे भरेंगे ये देखते हैं। ये कैसे अगर भरना है ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ठीक है, हो गया मेरा क्या चीज़ कि P है, तो P के बाद यहाँ पर देखिए कहीं पे यहाँ भी P के बाद ब्लैंक है, यहाँ भी P के बाद क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, इसको नहीं होगा। अब देखिए कहीं पर भरा गया है और कहीं भरा हुआ गया है कुछ। Q के पहले क्या भरा गया है, यहाँ पर देखिए लास्ट में Q के पहले जो भरा गया है N भरा गया है। तो यहाँ पर जो है इस ब्लैंक में क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। R और Q के बीच में N हो जाएगा। Q के पहले क्या होगा, N होगा। अब देखिए S के बाद में जो है R है, तो यहाँ पर S के बाद में क्या भर देंगे, R भर देंगे। ये भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में आप देखिए क्या चीज़ होगा, उसके बाद क्या कैसे भरेंगे। अब R के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, R के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, N और Q है। तो यहाँ पर जो है N और Q R के बाद में भर देंगे। यहाँ का यहाँ पर भरना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या भर देते हैं, N और Q भर देते हैं। यहाँ N भर देते हैं और इधर क्या, Q भर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे क्या है, फिर R के पहले क्या हो गया, यहाँ देखिए R भरते हैं। R के पहले क्या है, S है। ठीक है ना, R के पहले S है, तो हम क्या भर देंगे, R के पहले S भर देंगे। यहाँ देखिए R के पहले क्या है, S भरा जाता है। ठीक है, अब S के बाद यहाँ पर क्या है, R। देखिए यहाँ भी S के बाद क्या है, ये वाली जगह में S के बाद क्या है, R हो गया। फिर क्या हो जाएगा, S के पहले Q है। यहाँ देखिए S हो गया, फिर P हो गया, फिर Q हो गया। यहाँ S हो गया, फिर P हो गया, फिर Q हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए N के पहले क्या है, R है। तो यहाँ क्या भर देंगे, N के पहले R भर देंगे। R के पहले क्या भरना है, S भरना है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, S भरेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब R और S के बीच में अभी तक 2 ब्लैंक भरे हैं और 1 ब्लैंक भरना है, S के पहले भरना है। तो S के पहले यहाँ पर देखिए क्या है, P है। तो हम क्या भर देंगे, P भर देंगे। तो यहाँ पर क्या भर देना है, P भर देना है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या क्या हो गया। पहला ये किससे मिलता है, ये जो है किस सीरीज से मेरा S R। तो देखिए ये तो R से स्टार्ट है, ये दोनों तो होगा नहीं। फिर Q से स्टार्ट होगा, ये दोनों होगा नहीं। अब अंत कर रहा है R से, ये A और B ऑप्शन में अंत भी R से हो रहा है और स्टार्ट भी A से हो रहा है। तो कौन सा हम देखते हैं, S है, R है, फिर Q है, फिर P है, फिर N है, S है, N है, Q है, P है, R है। तो ये वाला सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन ए में जो आंसर दिया गया है वो क्या होगा, मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा।